नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिसेंट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का यूरोप विजिट हुआ है उसको लेके। ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जिसे कई बार आपने सुना होगा। इसे मेलोडी मोमेंट के नाम से अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी इटली के विजिट पे गए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो मेलोडी चॉकलेट जो हम लोग यूजुअली स्कूल टाइम में खाते थे उसे गिफ्ट किया है किसे, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी को। तो उसके कारण ये मेलोडी मूवमेंट के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैसे, देखिए, वायरल डिप्लोमेसी को एक यूज किया है किसके लिए, स्ट्रेटजिक डिप्लोमेसी या स्ट्रेटजिक पावरफुलनेस बताने के लिए इंडिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो इसलिए ये मेलोडी मोमेंट काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है और वायरल है इंटरनेट पे। तो आज के क्लास में बेसिकली दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडिया इटली का रिलेशन कैसा है और इसे कैसे न्यू आयाम दिया जा सकता है ऐसे में जब वेस्ट एशिया काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है उसके कारण भी पूरे वर्ल्ड में डेप्ट ट्रैप का जो उनका डिप्लोमेसी है उसके कारण पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो ऐसे में इंडिया इटली को यूज करके कैसे पूरे वर्ल्ड में अपने ट्रेड को प्रमोट कर सकता है, तो उसको लेके हम लोग बात कर सकते हैं। जो देखिए ये सिंपल से कुछ कुछ डायग्राम्स है, तो ये न्यू इरा ऑफ द इंडिया इटली रिलेशनशिप्स के बारे में बेसिकली आज हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो विजन है इंडिया और इटली का जो रिलेशन है उसमें बेसिकली देखिए तो इटली के जो कंपनीज हैं उसका क्या है, ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है। और इंडिया जो है अभी मेक इन इंडिया या इंसेंटिव प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के द्वारा इंडिया क्या चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तो वहां की टेक्नोलॉजी और यहाँ का स्किल्ड वर्कफोर्स ये दोनों कोलैबोरेट करके इंडिया को क्या कर सकते हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। साथ साथ इसके कारण इटली को भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स होगा, साथ साथ इंडिया को भी बेनिफिट्स होगा। तो इट्स लाइक ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्री, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द manufacturing or quantum computing, AI. So many dimensions are there where both the country can cooperate and can get benefit from each other. तो उसके बारे में आप देखेंगे तो ये शेयर्ड विजन है। तो हमारा जो इसके जैसे आपने जानते हैं जैसे इंडिया ने क्या है यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और इटली उसका इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो उसके द्वारा भी देखिए जो इंडिया और इटली ने क्या टारगेट रखा है, जो 20 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड दोनों कंट्री के बीच में हो बाय 2029। तो इसके कारण क्या होगा, दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड बढ़ेगा तो दोनों कंट्री के लिए क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प मिलेगा, टेक्नोलॉजी को लेके जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल सकता है इंडिया को, और उसके कारण मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होगा और ये क्या हो सकता है, वन ऑफ द सोर्स फॉर द एफडीआई हो सकता है। तो दीज आर द टारगेट्स बिटवीन द इंडिया एंड इटली रिलेशनशिप। और दोस्तों देखिए टेक्नोलॉजिकल विजन जो है इंडिया और इटली के बारे में, तो बेसिकली आज के डेट में देखिए क्या क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, उसके बाद जो है आपका देखिए क्रिटिकल मिनरल्स है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है क्रिटिकल मिनरल्स को। तो इन सब एरिया में क्या किया जा सकता है, इंडिया और इटली क्या कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है। दैट इज द वन ऑफ द डायमेंशंस टू दैट वन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है जो से यहाँ पे देखिएगा, जो एआई के क्षेत्र में कैसे एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया का क्या है, मानव इनिशिएटिव्स, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाए उसमें क्या हो, ह्यूमन क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, ना कि ह्यूमन के लिए एआई एक इनेबलर होना चाहिए, ना कि उसके लिए एक तरह से उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया का जो मानव इनिशिएटिव्स है और इटली का जो है आप कह सकते हैं एल्गोर एथिक्स का। एल्गोर एथिक्स बेसिकली यूज किया जाता है, एल्गोरिथमिक एथिक्स, मतलब वो बेसिकली क्या कहता है, जो एआई जो यूज कर रहा है एल्गोरिथम, वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके बाद कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। तो इस तरह के टर्म्स भी एल्गोर एथिक्स काफी ज्यादा आजकल न्यूज में है। जो एल्गोरिथमिक एथिक्स, उसमें क्या होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम शुड बी इन द कोर ऑफ द एनी एआई प्रोसेस और एनी एआई इनेबल्ड मशीन्स। तो ये दोनों विजन जो है, जो चाहे इंडिया का जो मानव इनिशिएटिव्स है, जो बेसिकली किसके बारे में बात करता है, जो एआई को यूज करना है, लेकिन इट शुड बी इनेबलर फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द ह्यूमन। मतलब एथिकल होना चाहिए, वैल्यू सिस्टम की बात करता है। और एल्गोरिथमिक एथिक्स भी यही बात करता है, जो एल्गोरिथम्स होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, ना कि बायस्ड होना चाहिए। तो इस तरह से इटली और इंडिया का विजन इन सब एरिया में काफी ज्यादा मैच करता है।
जो इंडिया का मानव इनिशिएटिव है और इटली का जो या यूरोपियन कंट्रीज में एल्गोर एथिक्स के बारे में या एल्गोरिथमिक एथिक्स के बारे में जो बात हो रहा है, तो ये ह्यूमन सेक्रेटरी ट्रस्ट और उसके कारण सेफ्टी की बातें की जाती है। तो ये चीज है। उसके बाद और इटली को क्या हो सकता है, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, जो हमने कई बार देखा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, यूपीआई हो गया, आधार हो गया, ये सब जो उसके बाद है आधार हो गया। तो ये सब चीजें क्या कहता है, जो इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके वो क्या करता है, इंडिया के पावर को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर सकता है जो साउथ वर्ल्ड के कंट्री है उनके डेवलपमेंट में। और उसके साथ साथ अपना जो उनका इंडिया का जो एक नेचर है हेल्पिंग द अदर कंट्री, उसमें क्या कर सकता है, जो डेवलपिंग नेशन है उनके प्रोग्रेस में इंडिया सपोर्ट कर सकता है थ्रू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके बारे में भी, और इटली भी क्या कर सकता है, इटली भी क्या कर सकता है, इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी कुछ सीख सकता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट विजन ऑफ दैट वन। उसी तरह दोस्तों डिफेंस और सिक्योरिटी में दोस्तों क्या कैसे काम कर सकता है, तो डिफेंस और सिक्योरिटी में बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी हो गया या कोस्टल सिक्योरिटी है, उस एरिया में भी हम इटली और इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द रिलेटेड टू दैट वन। अब दोस्तों एनर्जी पार्टनरशिप, एनर्जी जैसे इंडिया क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसके दोनों पार्टनर है, इंडिया हो गया और साथ साथ क्या है इटली भी हो गया। तो उसमें एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का काफी ज्यादा आजकल न्यूज में है, तो वहां के टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो इन सब एरिया में भी क्या है, इंडिया और इटली क्या कर सकता है, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकता है। इसी तरह जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका पार्टनर एक इटली भी है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू भी इंडिया और इटली एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकता है इंडिया में सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में। तो इस तरह से कई सारे एरिया है दोस्तों जहां पे इंडिया और इटली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से इसके बारे में हम बात करेंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेसिकली इंडिया ने एक लॉन्च किया है। जो इंडिया का जब G20 के प्रेसिडेंसी था उस समय में इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेसिकली ये क्या है, जो आप देखिएगा यदि इस डायग्राम्स को आप देखिए तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का एक काउंटर मेजर्स है, ताकि क्या हो, इंडिया के जो पोर्ट्स है, इंडिया के जो ट्रेड हो रहे हैं, वो क्या हो सकता है, यूरोप के पास तक पहुंचा जा सकता है। तो ये सब है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बेसिकली बात करता है। तो दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ दैट वन। और इसके कारण क्या हो सकता है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो दैट इज द कनेक्टिंग इंडिया। और उसमें क्या हो सकता है दोस्तों, जो इटली कैन एज ए गेट कीपर, इटली कैन बी गेट कीपर ऑफ द यूरोप, और उसके कारण क्या होता है, इटली को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। सो दैट इज द वन डायमेंशन टू दैट वन। और है हाँ, यहां पे इन्होंने एक नया टर्म यूज किया, इंडो मेडिटेरेनियन विजन। जो जैसे इंडो पैसिफिक है, उसी तरह से क्या हो सकता है, इंडो मेडिटेरेनियन विजन के बारे में बात किया जा रहा है, ताकि क्या हो सके, जो ये दो वर्ल्ड जो है, जो पैसिफिक नेशंस, जो बेसिकली इंडियन ओशियन है और मेडिटेरियन सी है, वो एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं है कंप्लीटली आइसोलेटेड है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसके द्वारा ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कफोर्स का इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और इंडो मेडिटेरियन विजन यही क्या कहता है, जो इंडियन पैसिफिक, जो इंडियन ओशियन है और मेडिटेरियन रीजन है, उसको आपस में कनेक्शन बढ़ाया जा सके, ताकि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड कॉमर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये काफी ज्यादा बढ़ सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो इटली इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर हो सकता है। सो दैट इज द, और लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग कह सकते हैं, जो सिविलाइजेशनल वैल्यू भी कहें तो इंडिया और इटली के सिविलाइजेशनल वैल्यू भी काफी ज्यादा मर्ज करते हैं। जैसे इंडिया किस पे बात करता है, जो वसुधैव कुटुंब के होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, या फिर उसके बाद है कर्तव्य की बात करता है। सो दैट इज द कर्म थ्योरी के बारे में बात करता है। इस तरह उनका जो है रिनेसा का जो ह्यूमैनिज्म है, ये दोनों वैल्यू सिस्टम एक दूसरे को मर्ज करता है, और इनके द्वारा भी क्या करता है, जो एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ऐसे में इंडिया और इटली रिलेशनशिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्या है, इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रोथ इनेबलर के रूप में काम कर सकता है। जो यूरोपियन इटली के जो टेक्नोलॉजी है, या उनका जो हाई इंडस्ट्रियल डिजाइन है, और इंडिया का जो मान लीजिए वर्क कल्चर है, या इंडिया का जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया और इटली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वन।